तो मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। जैविक कृषि करने वाले जितने भी किसान भाई हैं, उन्हें अब मध्य प्रदेश सरकार 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रोत्साहन राशि देगी। इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन यह राशि कितने साल के लिए होगी और इसके अलावा भी कुछ योजनाएं हैं क्या, उनके बारे में भी आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आज का लेक्चर उन सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही कारगर, बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है जिनको अभी तक इनके बारे में जानकारी नहीं है। और इस लेक्चर के माध्यम से आप इस योजना का लाभ उठाना मत भूलना। तो चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे। यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जैविक खेती की बात होने वाली है, जैविक कृषि की बात होने वाली, मतलब कि जिस प्रकार से किसान भाई अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते, अब उन्हें बंद करके आप जैविक कृषि करने का प्रयास करिएगा। अगर आपके पास में भी जमीन है, चाहे वो 5 हेक्टेयर हो, 10 हेक्टेयर हो या 20 हेक्टेयर हो, अगर आपने उस जमीन पर जैविक कृषि करना प्रारंभ कर दिया, जैविक उत्पादकों का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया, तो ऐसी स्थिति में आपको प्रति हेक्टेयर मध्य प्रदेश सरकार, यानी कि अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, मध्य प्रदेश के किसान हैं, तो प्रति हेक्टेयर आपको 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। और ये जो राशि है ये 3 साल के लिए एप्लीकेबल होगी। मतलब कि ये हुआ कि अगर आप जैविक कृषि करते हुए 10 हेक्टेयर भूमि में इस प्रकार की कृषि करते हैं तो आपको 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी और ये राशि पूरे 3 साल के लिए एप्लीकेबल होगी। ये बात आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जैविक कृषि के मामले में अगर आप देखोगे तो वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश जैविक उत्पादकों का प्रोडक्शन पूरे देश में जितना उत्पादन होता है उसका 40% जैविक उत्पाद मध्य प्रदेश से जाता है। यह बात भी आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। और आपको यह बता दूं कि जैविक कृषि का मूल पर्पस क्या होता है कि जब आप जैविक उत्पादकों से बने उर्वरक का प्रयोग अपनी खेती में करोगे, अपनी भूमि में करोगे, तो इससे क्या होगा कि भूमि की उर्वरक क्षमता अधिक होती है, साथ में उत्पादन भी आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा धीरे धीरे। और यही रीजन है कि जैविक कृषि की ओर पूरे देश में बढ़ावा किसानों को दिया जा रहा है कि भाई आप जैविक कृषि की ओर डाइवर्ट होना प्रारंभ कर दो। यदि आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे, जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को, मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं कि इसके अलावा और ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से किसानों को लाभ मिल रहा है। ये तो मध्य प्रदेश में 5,000 की बात की हम लोगों ने, लेकिन पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र की बात करेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा और भी योजनाएं आपको देखने को मिलेगी जिसमें प्रोत्साहन राशि और भी ज्यादा मिल रही है। 40,000, 35,000 यहां तक की राशियां किसानों को दी जा रही है। तो आपने इन योजनाओं का लाभ लिया या नहीं लिया, आगे आप लोग देखने का प्रयास जरूर करिएगा। ठीक है, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि 40% जैविक उत्पादकों का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश से होता है। एक बात साथ में 17 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 20 लाख हेक्टेयर करने की तैयारी भी यहां पर चल रही है ताकि किसानों को जैविक कृषि की ओर डाइवर्ट किया जा सके। ठीक है, ये बातें आप लोगों को यहां पर थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं कि हमारे पूरे देश में वर्तमान में 65 लाख, क्या बोला मैंने, 65 लाख हेक्टेयर में किसान जैविक कृषि कर रहे हैं। ठीक है ना, किसान जैविक कृषि कर रहे हैं और यहीं पर मध्य प्रदेश के कई जिले आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। बाकी जानकारी मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी है कि मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दी जाएगी अगर वो जैविक कृषि अपनी भूमि पर कर रहे हैं। इसके अलावा और ऐसी कुछ योजनाएं आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, जैसे कि अगर आप यहां पर देखने का प्रयास करोगे तो जैविक खेती करने वाले किसानों को वित्तीय सहायता के लिए सरकार कई योजनाएं यहां पर चला रही है। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को सपोर्ट किया जा रहा है, जैसे कि परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 3 साल, यहां पर भी 3 साल की बात हो रही है, 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपए की सहायता दी जाती है अगर आप कंटिन्यूसली जैविक खेती करते हुए आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस योजना के तहत आपको 31,500 रुपए की राशि मिल रही है। अगर मिल रही है तो कमेंट जरूर करना। साथ में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन के तहत 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 46,500 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। प्रति हेक्टेयर की बात हो रही है, प्रति हेक्टेयर। सोचो कि अगर आपके पास में 10 हेक्टेयर की जमीन है और उस 10 हेक्टेयर में आप जैविक कृषि कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सोचो कि आपको यह प्रोत्साहन राशि कितनी अधिक मिल सकती है। ठीक है ना, यह बात आप लोग जानते हैं। इसी के अलावा जो किण्वित जैविक खाद होता है, इस जैविक खाद
के इस्तेमाल के लिए या जैविक उर्वरकों के इस्तेमाल के लिए 1500 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से बाजार के विकास में आप लोगों को सहायता भी दी जा रही है, ठीक है ना। अब सर ये जैविक कृषि का मेन पर्पस क्या होता है, क्यों हमारी सरकार किसानों को इस जैविक कृषि के बारे में इतना ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है कि भाई आप इस प्रकार की कृषि करना प्रारंभ कर दो। इसका मेन पर्पस है कि जैविक खेती संश्लेषित उर्वरकों और कीटनाशकों के कम या न के बराबर इस्तेमाल पर आधारित है। रासायनिक उर्वरकों का आप बिल्कुल नहीं के बराबर उपयोग करना यहां पर प्रारंभ कर दोगे। इसमें भूमि की उर्वरक शक्ति को बनाए रखने के लिए हरी खाद, कंपोस्ट और फसल चक्र का इस्तेमाल किया जाता है। जैविक खाद के इस्तेमाल से मिट्टी के पोषक तत्वों की पूर्ति होती है और इसमें भौतिक और जैविक गुण भी बेहतर होते हैं। तो यह मुख्य उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा हमारी सरकार का, ताकि हमारे देश में जितने भी किसान भाई है वो जल्द से जल्द इस जैविक कृषि की ओर अगर डाइवर्ट होंगे तो ऐसी स्थिति में जिन उत्पादकों का निर्माण होगा, जिन उत्पादकों का उत्पादन होगा, जो खाद्य पदार्थ हमें देखने को मिलेंगे, इनमें पोषक तत्वों की भरमार आपको देखने को मिलेगी। इनमें वो रासायनिक या वो केमिकल पोषक तत्व आपको नहीं देखने को मिलेंगे जिससे कि जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हमें कम करना है, जैविक कृषि की ओर हमें बढ़ना है। और सरकार चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये किसान भाइयों के लिए इसी प्रकार से कई योजनाओं को और संचालित करने वाली है जिनका लाभ आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही, लेकिन आप लोग कमेंट करके यह बताने का प्रयास जरूर करिएगा कि इन योजनाओं में से आपको कितनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजना अभी स्टार्ट की गई है 5000 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि की, इस योजना का लाभ लेना मत भूलना, ठीक है। तो मिलेंगे अगले किसी नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ में। और इसी प्रकार की जानकारियों के लिए दीप्ति सिंह एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देने का प्रयास जरूर करना कि ये वाली योजना आप लोगों के लिए कितनी बेहतर है। तो मिलते हैं आगे। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।